जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों मैं आज आप सभी को लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी श्रद्धा भक्ति लड्डू गोपाल के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप सभी अपने आराध्य श्री कृष्ण भगवान श्री लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्रेम भाव और लगन के साथ करने लगोगे। दोस्तों मैं जानती हूँ जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लड्डू गोपाल से बड़ा ही प्रेम करते हैं, ठाकुर जी के परम भक्त हैं। पर दोस्तों जब हम और भक्तों के साथ लड्डू गोपाल की घटी घटनाओं को सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा भक्ति और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। इसीलिए हमें अपने आराध्य अपने लड्डू गोपाल से जुड़ी लीलाओं को सुनते और सुनाते रहना चाहिए। दोस्तों जब हम लड्डू गोपाल की लीलाएं सुनते रहते हैं तो हमारी श्रद्धा भक्ति हमारे ठाकुर जी के प्रति बढ़ती रहती है। दोस्तों बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो पहले ठाकुर जी की सेवा नहीं करते थे, पर ये घटनाएं ये लीला सुनने के बाद वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे हैं, उनसे प्रेम करने लगे हैं। लड्डू गोपाल को अपने घर पे विराजित किया है। सभी भक्त लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं, खुद से ज़्यादा अपने ठाकुर जी का ध्यान रखते हैं। पर दोस्तों क्या आपको पता है, अगर आपकी श्रद्धा भक्ति निस्वार्थ होगी, अगर आप सच्चे दिल से ठाकुर जी की सेवा करोगे, फिर चाहे आप पर कैसी भी मुसीबत आए, हमारे ठाकुर जी हमारे लड्डू गोपाल किसी न किसी माध्यम से हमारे ठाकुर जी आपके पास अवश्य पहुँचेंगे। दोस्तों हम इस कलयुग में जन्मे हैं, हमारे ठाकुर जी अपने भक्त को कभी भी मुसीबत में नहीं छोड़ते, वो किसी न किसी माध्यम से उनके पास अवश्य पहुंचते हैं। पर हम ना समझ लोग या समझ ही नहीं पाते, हम में इतनी समझ नहीं होती, वहाँ हमारे पास नेत्र नहीं होते जिससे हम साक्षात ठाकुर जी को देख सकें, उनको पहचान सकें। इसीलिए हम सब उस समय अपने ठाकुर जी अपने आराध्य को नहीं पहचान पाते। दोस्तों आज की यह घटना आपके हृदय को स्पर्श करेगी। यह लीला सुनने के बाद आप समझ पाओगे कि जितना प्यार आप अपने लड्डू गोपाल से करते हो उतना ही प्यार आपके लड्डू गोपाल आपके ठाकुर जी आपसे करते हैं। अपने भक्तों की आंखों में आंसू हमारे छोटे से कन्हैया कभी भी नहीं देख सकते। दोस्तों आज की यह लीला सुनकर आपकी आंखें लड्डू गोपाल के प्रेम में नम हो जाएंगी। दोस्तों आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आप पूरी लीला कथा को अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों आज की लीला है पश्चिम बंगाल के हल्दिया में रहने वाले अजय चक्रवर्ती जी की। अजय जी कहते हैं कि मैं सरकारी स्कूल में शिक्षक था। अजय जी कहते हैं कि 6 वर्ष पहले मैं रिटायर हो चुका हूँ। अजय जी कहते हैं कि लड्डू गोपाल की यह घटना लगभग 4 वर्ष पहले घटी है। अजय जी कहते हैं मैं बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ, मुझे भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा राधा कृष्ण के मंदिर जाया करता था और उनकी सेवा पूजा किया करता था। अजय जी कहते हैं मेरी शादी के बाद मेरी पत्नी अपने मायके से लड्डू गोपाल लेकर आई। पहले मुझे लड्डू गोपाल की सेवा में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा मेरी पत्नी बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ करती थी। धीरे धीरे मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करना अपनी पत्नी से सीख गया और मेरी भी श्रद्धा भक्ति लड्डू गोपाल के प्रति बढ़ती गई। अब मैं भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर ठाकुर जी की सेवा करने लगा। भगवान श्री कृष्ण मेरे आराध्य हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल मेरी जान बन चुके थे। लड्डू गोपाल का ध्यान मैं अपने बच्चे से ज्यादा रखता था। अजय जी कहते हैं मेरी एक पुत्री संतान है, उसकी शादी 12 वर्ष पहले हो गई है। बेटी की शादी के बाद मैं और मेरी पत्नी बिल्कुल अकेले हो गए थे। मैं जब घर पर रहता था तो मैं अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने ठाकुर जी की सेवा किया करता था। पति पत्नी दोनों मिलकर ठाकुर जी के भजन कीर्तन करते थे। अजय जी कहते हैं कि जब मैं स्कूल चला जाया करता था तो मेरी पत्नी अपना समय लड्डू गोपाल के साथ ही व्यतीत करती थी। ऐसे ही हमारा समय बीत रहा था। बीच बीच में कभी कभी कोई त्योहार होता या हमसे मिलने का मन होता तब मेरी बेटी भी हमसे मिलने आ जाया करती थी। हमारा जीवन ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा था। अब मेरी नौकरी भी पूरी हो चुकी थी। 6 वर्ष पहले जब मैं रिटायर हुआ था तब मैंने सोचा था कि अब पति पत्नी मिलकर दोनों घर पे रहेंगे और आराम से ठाकुर जी की सेवा करेंगे। अब मेरे ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, अब मैं सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो चुका हूँ। लेकिन ठाकुर जी की मर्जी के आगे किसकी चलती है।
अजय जी कहते हैं मेरे रिटायर होने के बाद मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। अब मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने के साथ साथ अपनी पत्नी का भी ध्यान रखना पड़ता था। धीरे धीरे मेरी पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ता गया और एक समय ऐसा आया कि जब मेरी पत्नी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। मेरी पत्नी के जाने के बाद अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। मेरी बेटी भी कितने दिन मेरे पास अपने मायके में रुक सकती थी। थोड़े दिन रुकने के बाद मेरी बेटी भी अपनी ससुराल चली गई। अब मैं अपने घर पे बिल्कुल अकेला हो गया था। मेरा घर बिल्कुल सूना हो गया था। अब मैं पूरा समय अपने लड्डू गोपाल के साथ ही बिताता था। कभी कभी उनको लेकर मंदिर चला जाया करता था तो कभी कभी अपने लड्डू गोपाल को लेकर पार्क में बैठा करता था और शाम के टाइम पे अपने ठाकुर जी के अकेले ही भजन कीर्तन किया करता था। अजय जी कहते हैं कि मैं संसार के कामों में इतना उलझ चुका था, मैं तीर्थ स्थान पे दर्शन करने भी नहीं जा पाता था। अजय जी कहते हैं मैंने तो यह सोच रखा था कि अपने रिटायरमेंट होने के बाद अपनी पत्नी के साथ 4 धाम की यात्रा करेंगे, तीर्थ स्थलों पर जाऊंगा, पर मेरी पत्नी तो मुझे पहले ही अकेला छोड़कर चली गई। अजय जी कहते हैं कि यह घटना आज से 4 वर्ष पहले की है। मैंने सोचा कि अब तो मैं अकेला हूँ, घर पर रहकर क्या करूँगा, चलो तीर्थ स्थल पर ठाकुर जी के दर्शन ही कराता हूँ। अजय जी कहते हैं कि मैं सुकून से अकेले ही ठाकुर जी के दर्शन करना चाहता था, इसीलिए मैं किसी को भी अपने साथ लेकर नहीं गया। मैं और मेरे लड्डू गोपाल, मैं अपने ठाकुर जी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं अपने छोटे से लड्डू गोपाल को किसी के पास छोड़कर नहीं जाऊंगा। अजय जी कहते हैं कि मैंने एक बैग में अपनी 2 जोड़ी कपड़े रखे, एक अलग बैग में मैंने ठाकुर जी की ड्रेस रखी और उनके जरूरत का सामान, कुछ चीजें मैंने खाने पीने की पैक कर ली। अजय जी कहते हैं जो कुछ भी मेरे पास जमा पूंजी थी, थोड़े बहुत पैसे थे, वो मैंने उसी बैग में रख लिए। अपना बैग और ठाकुर जी को लेकर मैं स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। अजय जी कहते हैं कि मैंने तय किया था कि मैं तीर्थ करने की शुरुआत मथुरा वृंदावन से करूंगा। इसी उद्देश्य से मैं स्टेशन पर पहुंचा। अजय जी कहते हैं कि जब ट्रेन के इंतजार में मैं स्टेशन पर बैठा था तब मेरे पास एक लड़का आया। सर आप आप कहाँ जा रहे हैं? अजय जी कहते हैं कि वह लड़का मेरे लिए बिल्कुल अपरिचित था। जब मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तभी वह लड़का मुझसे कहता है कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, बचपन में मैं आपके पास पढ़ा हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, इसीलिए आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। अजय जी कहते हैं कि मैंने भी सोचा मैंने कितने सारे बच्चों को स्कूल में पढ़ाया है, हो सकता है इसको भी मैंने पढ़ाया हो, ट्यूशन में भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, शायद उन्हीं में से कोई होगा, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। पर वह लड़का मुझसे पूछता है कि सर आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने उससे कहा कि मैं तीर्थ स्थान पे दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले वृंदावन धाम जाऊंगा। मेरी बात सुनकर वह लड़का बहुत खुश हो गया और वह कहने लगा कि सच में सर आप वृंदावन जाओगे? देखो ना सर मैं भी वृंदावन ही जा रहा हूँ, अब हम दोनों साथ साथ जाएंगे। अजय जी कहते हैं कि उस लड़के ने हमसे कहा था कि मैं पहले आपका स्टूडेंट था, मैंने भी सोचा चलो होगा कोई, मैंने पढ़ाया होगा, अभी मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। मैं भी सोचा चलो ठीक है, अगर मेरे साथ कोई जान पहचान का होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सफर भी अच्छा रहेगा और आराम से दोनों बातें करते हुए जाएंगे। तभी वह लड़का मेरे पास में मेरी टोकरी में बैठे लड्डू गोपाल को देखता है। ठाकुर जी को देखकर वह लड़का बोलता है कि यह लड्डू गोपाल है ना सर? सर आप तो लड्डू गोपाल को साथ लेकर जा रहे हैं। अजय जी कहते हैं मैंने उनसे कहा कि हाँ बेटा ये मेरे ठाकुर जी हैं, छोटे से कन्हैया, मेरे घर पे इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और मैं अपने छोटे से कन्हैया को किसी और के पास नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मैं अपने ठाकुर जी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अजय जी कहते हैं कि मेरी बात सुनकर वह लड़का अपना मुंह छुपाकर हंसने लगता है। मुझे यह थोड़ा अजीब लगा, तभी मैंने उससे पूछा क्या हुआ बेटा, तुम हंस क्यों रहे हो? अरे नहीं नहीं सर, ऐसा तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है, रियल लाइफ में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। भगवान की मूर्ति से इतना लगाव, इसलिए थोड़ा अजीब सा लगा, आप बुरा मत मानना सर। अजय जी कहते हैं मैंने मन ही मन में सोचा कि यह ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन धाम जा रहा है और हमारे प्यारे से ठाकुर जी हमारे लड्डू गोपाल के बारे में ऐसा सोचता है, शायद इसे लड्डू गोपाल के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं होगा, इसीलिए ऐसा सोच रहा होगा और मैंने भी इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद हमारी ट्रेन आ गई।
और उस लड़के ने मेरा बैग उठा लिया और मुझसे कहा कि आओ सर, मैं आपका बैग उठा लेता हूँ। अजय जी कहते हैं मैं खुशी खुशी उस लड़के के साथ ट्रेन में बैठ गया। रास्ते में हम बहुत सारी बातें करते हुए गए, पर वह लड़का थोड़ी थोड़ी देर में अपने बैग से कुछ न कुछ निकाल कर खा रहा था और मुझसे बार बार पूछ रहा था कि सर आपको खाना है, लो ना सर, थोड़ा सा सर खाकर देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा तो खा लीजिए सर। लेकिन मैं दोपहर का भोजन करके निकला था, इसीलिए मेरा खाने का कुछ भी मन नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं बार बार उसे मना कर रहा था, नहीं बेटा तुम खाओ, मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के बाद शाम हो चुकी थी। शाम को ट्रेन एक स्टेशन पे रुकी। वो लड़का नीचे उतरा और अपने हाथ में 2 चाय की प्याली लेकर आया और मुझसे कहने लगा कि सर आप तो चाय तो पी सकते हो ना। अजय जी कहते हैं कि मेरे सामने चाय का प्याला लेकर वह लड़का खड़ा था। मैं खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। दिन भर में 3-4 चाय पी लेता हूँ। वैसे भी शाम हो चुकी थी, मुझे चाय की तलब लग रही थी। मैंने उस लड़के से कहा कि लाओ अच्छा चाय पी लेता हूँ, और हम दोनों चाय पीने लगे। तभी मेरे साथ घटती है एक भयानक घटना। चाय पीते ही मेरी तबीयत बिगड़ने लगती है। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। मुझे धुंधला सा दिखाई दे रहा था कि वो लड़का मेरे लड्डू गोपाल और मेरा बैग लेकर वहाँ से जा रहा था। अजय जी कहते हैं कि मेरी तबीयत धीरे धीरे इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। अजय जी कहते हैं कि आज भी मुझे यह याद है कि मैं उस समय अच्छे से समझ पा रहा था कि इस लड़के ने ही जरूर मेरी चाय में कुछ मिलाया होगा, इसलिए मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई। और मैं देख पा रहा था कि वो लड़का मेरा बैग लेकर वहाँ से जा रहा था। साथ ही साथ मैं यह भी सोच रहा था कि वह लड़का मेरे लड्डू गोपाल को क्यों लेकर जा रहा है, छोटे से कन्हैया को लेकर वो कहाँ जा रहा है। उस लड़के के उतरते ही ट्रेन फिर से चल पड़ी। मेरी तबीयत खराब होता देखकर मेरे आस पड़ोस में बैठे यात्री मेरे पास आ गए। ट्रेन वहाँ से चल पड़ी थी। मेरे पास बैठे यात्रियों को यह पता भी नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ उस लड़के ने क्या किया है। सभी को यही लग रहा था कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है। मैं धीरे धीरे बेसुध हो रहा था। मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, पर मुझे याद है मेरे साथ वाले यात्री मेरा बैग ढूंढ रहे थे। जब उन्हें बैग नहीं मिला तब उन्होंने मेरी जेब में हाथ डालकर मेरा मोबाइल निकाला और मेरी बेटी को कॉल किया। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि उसे फोन पर बताया गया था कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है। मेरी बेटी ने उन यात्रियों से कहा जल्दी से जल्दी पहुंच रहे हैं, आप कृपा करके मेरे पिताजी का ध्यान रखना। यात्रियों ने टीटी को बुलाया। टीटी को मेरी तबीयत के बारे में बताया। अगले स्टेशन पे मुझे उतार दिया गया। तब तक मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि मैं बस उल्टियां कर रहा था। पर इतनी तकलीफ के बाद भी मेरे मन में उस अवस्था में भी एक ही बात चल रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं, मेरे लड्डू गोपाल को लेकर वो लड़का कहाँ चला गया। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो रही थी। उसे देखकर टीटी ने कहा कि इन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिट करा, पर मेरे साथ वहाँ पर कोई भी नहीं था। अभी मेरे साथ एक आश्चर्य करने वाली घटना घटती है। 23-24 साल का मेरे पास आकर खड़ा हो जाता है। मैं बेसुध अवस्था में था। मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, लेकिन मैं सब कुछ सुन पा रहा था। मैं महसूस कर पा रहा था कि मेरे आसपास कौन लोग खड़े हैं। वो लड़का अपने हाथों से मेरे मुंह पर लगे हुए खून को अच्छे से साफ करता है, मेरा मुंह धुलता है, उसके बाद मुझे अस्पताल लेकर के जाता है। अजय जी ने कहा कि या तो मुझे डॉक्टरों के जरिए बाद में पता चला कि जो लड़का मेरे साथ आया था उसने मेरे साथ घटी घटना को डॉक्टरों को बताया था। उसने यह बताया था कि कैसे मुझे लूटपाट के इरादे से मेरी चाय में जहर मिलाया गया। डॉक्टरों ने मेरी हालत देखने के बाद उस लड़के से कहा कि जल्द से जल्द इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, हम इनका इलाज शुरू करते हैं। डॉक्टर ने जब उस लड़के से यह पूछा कि आप पेशेंट के कौन हैं, तब उस लड़के ने बताया कि मैं इनका बेटा हूँ और यह मेरे बाबा हैं। अजय जी कहते हैं कि खुद को मेरा बेटा बताकर और मुझे अपना पिता बताकर उस लड़के ने मुझे अस्पताल में एडमिट कराया। डॉक्टर ने मुझे यह भी बताया कि वह लड़का मेरे ठीक होने का वहाँ बैठकर इंतजार कर रहा था और बार बार डॉक्टर से पूछ रहा था कि मेरे बाबा कब तक ठीक हो जाएंगे, मेरे बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना, कितना समय और लगेगा मेरे बाबा को ठीक होने में। डॉक्टर ने कहा कि 72 घंटे तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। 72 घंटे बीत जाने के बाद वह खतरे से बाहर हो जाएंगे। वह लड़का वहीं बेंच पर बैठकर मेरे ठीक होने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद मेरी बेटी, मेरा दामाद भी उसी अस्पताल में पहुंच चुके थे। उस समय भी मेरी हालत बहुत खराब थी, मेरा इलाज चल रहा था। अजय जी कहते हैं मेरी बेटी
बेटी और दामाद कुछ भी समझ नहीं पाते कि मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है, कौन मुझे जहर दे सकता है, लूटपाट के इरादे से कौन मेरे साथ इतना बुरा कर सकता है। अजय जी कहते हैं ठाकुर जी की कृपा से 72 घंटे के बाद मुझे होश आता है। डॉक्टर ने बताया कि अब मैं खतरे से बाहर हूँ। अजय जी कहते हैं अब मैं बार बार उसी लड़के के बारे में पूछ रहा था जो मुझे लेकर अस्पताल आया था, पर वो लड़का कहाँ है। किसी ने भी उस लड़के को अब तक देखा भी नहीं। अजय जी कहते हैं कि मुझे होश आने के बाद मैं बार बार अपनी बेटी से पूछे जा रहा था कि वह लड़का कहाँ है, कहाँ चला गया वो जो मुझे यहाँ लेकर आया था। मेरी बेटी और दामाद को उस लड़के के बारे में खुद भी कुछ नहीं पता था। तभी मैं डॉक्टर से पूछने लगा वह लड़का कौन था जो मुझे यहाँ लेकर आया था। डॉक्टर भी आश्चर्य थे, हैरान थे। उनका कहना था उसने तो खुद को आपका बेटा बताया था, आपको उसने अपना पिता बताया था। अजय जी कहते हैं कि मुझे डॉक्टर ने बताया कि उस लड़के ने अपना नाम दामोदर दास बताया था। अगर वह लड़का आपको समय पर अस्पताल लेकर ना आता तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता था, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती थी। अजय जी कहते हैं इससे भी आश्चर्य करने वाली बात जिसे सुनकर उस दिन मैं सन्न रह गया था कि उस लड़के ने मुझे अस्पताल में एडमिट करवाते समय यह कहा था मेरे बाबा यानी कि मैं वृंदावन ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहा था और किसी लड़के ने लूटपाट के इरादे से मेरी चाय में जहर मिला दिया और उस लड़के ने ही मेरा नाम अजय चक्रवर्ती डॉक्टर को बताया था और अस्पताल के फॉर्म में मेरा यही नाम लिखवाया था। अजय जी कहते हैं कि मैं बिल्कुल सन्न था कि यह सब बातें उस लड़के को कैसे पता। मैं तो बेसुध अवस्था में था, मेरे साथ क्या हुआ, क्या घटना घटी, या तो बस मुझे ही पता था। मैंने तो वहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं बताया था, मैं तो खुद बेसुध था, किसी को क्या बताता। और वह लड़का जो मुझे यहाँ अस्पताल लेकर आया है वो तो मुझे स्टेशन पर मिला था जब मेरी तबीयत बहुत खराब थी। तब उसे मेरे साथ घटी घटना के बारे में कैसे पता और यहाँ तक कि मेरा नाम उसे कैसे पता चला। तभी अचानक से मुझे याद आता है मेरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं, मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लड्डू गोपाल ने मुझसे कहा हो कि बाबा आप मुझे भूल गए बाबा। अजय जी कहते हैं कि मुझे पता था कि मेरे लड्डू गोपाल को लेकर वह लड़का जा चुका है। मेरे बैग के साथ साथ मेरे कान्हा को भी वो लेकर गया था। अचानक से मेरे लड्डू गोपाल मुझे याद आ गए। मेरी बेटी, दामाद और डॉक्टर स्टाफ के कुछ लोग वहाँ पर खड़े थे। मैं उनसे कहने लगा कि मेरे लड्डू गोपाल, मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं। अजय जी कहते हैं कि सब कुछ पता होते हुए भी मैं अपने लड्डू गोपाल को वहाँ पर बार बार ढूंढ रहा था, उनसे पूछ रहा था। तभी वहीं पर खड़े स्टाफ का ही एक लड़का मुझसे कहता है कि रुकिए और बाहर जाता है और लड्डू गोपाल को लेकर वो अंदर आता है। मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अजय जी कहते हैं कि मुझे तो पता था कि मेरे बैग के साथ साथ वो लड़का मेरे लड्डू गोपाल को भी लेकर गया था, पर पता नहीं क्यों मेरा अंदर से मन बिल्कुल कचोड़ गया था और मुझे मेरे लड्डू गोपाल की बहुत याद आने लगी। तभी स्टाफ का ही एक लड़का मुझे लड्डू गोपाल ला कर देता है। मैंने उससे पूछा छोटे से कन्हैया कहाँ मिले आप। फिर वह स्टाफ जो बताता है उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो लड़का आपको अस्पताल में एडमिट कराने के लिए आया था ना, उसी ने यह लड्डू गोपाल हमें दिए हैं। उसने कहा कि जब आप ठीक हो जाएं तो आपको आपके लड्डू गोपाल वापस दे दें। मैंने भी यह टोकरी ऊपर में रख दी थी, मुझे भी ध्यान नहीं रहा। जब आपने कहा तो मुझे याद आया। अजय जी कहते हैं कि जब मैं सभी को अपने साथ घटी घटना के बारे में बताता हूँ और उस लड़के के बारे में बताता हूँ जो मुझे यहाँ लेकर आया था, जब मैं सबको पूरी बात बताता हूँ, हॉस्पिटल के डॉक्टर, स्टाफ, मेरी बेटी, दामाद सभी आश्चर्य थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह लड़का कौन था। तभी गहराई से सोचने पर समझ आता है कि वह लड़का और कोई नहीं, हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे प्यारे लड्डू गोपाल ही थे। दोस्तों, भगवान अपने भक्त की सहायता के लिए किस रूप में पहुंच जाए यह समझ पाना बिल्कुल नामुमकिन है। भगवान हर पल, हर मुसीबत में एक सच्चे भक्त के साथ होते हैं। उनकी प्राणों की रक्षा करने के लिए, उन पर आई मुसीबत को दूर करने के लिए वो जरूर आते हैं। अजय जी कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया और अपने घर आ गया। घर आकर मैं बार बार अपने ठाकुर जी को धन्यवाद करने लगा।
उनसे कहने लगा कि हे मेरे ठाकुर जी, हे जगत के पालनहार, मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आपके धाम आ रहा था, पर आप तो मेरे साथ ही थे, मेरे पास थे। हे मेरे प्रभु, आपने इस लीला के जरिए मुझे समझा दिया। हे मेरे कृष्ण कन्हैया, आप अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। अपने भक्त की रक्षा के लिए आप अपने वृंदावन धाम को छोड़कर मेरे पास आए, मेरी सहायता करने आ गए। आप धन्य हो प्रभु। हे मेरे ठाकुर जी, मेरे लड्डू गोपाल, आप धन्य हो। अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो ठाकुर जी की सत्य लीला कथा आपने शेयर जो अपने चैनल के माध्यम से मैं सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। तो मेरे प्यारे भक्तों, अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों, आज की यह लीला कथा सच में दिल को स्पर्श करने वाली थी। हमारे ठाकुर जी, हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे लड्डू गोपाल हमारे साथ हैं, कड़ कड़ में भगवान है। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कृष्ण कन्हैया हमेशा उनके साथ रहते हैं। दोस्तों, इसीलिए सच्चे दिल से, सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से ठाकुर जी की सेवा करो, लड्डू गोपाल की सेवा करो। फिर देखना दोस्तों, आप भी अपने लड्डू गोपाल की लीलाओं को महसूस कर पाओगे। आपके लड्डू गोपाल आपके साथ भी लीलाएं करेंगे। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।